Hi Sweetie, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series episode 4. तो मे की पेरेंट्स उसके ऊपर डिसअपॉइंटेड है कि वो उन दोनों की एक परफेक्ट चाइल्ड नहीं है। also उसके डैड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो जिसे लव करती है वो भी एक लड़की है, बट स्टिल मे अपनी पेरेंट्स से फाइट करती है कॉज वो ओम को सच में बहुत लव करती है और वो सच में ओम के साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें पास्ट के सीन देखा जाती है जहाँ पे मे ब्लाइंड नहीं थी। फिर मे के लिए एक सिंपल लाइफ जीना एक ड्रीम है, पर उसके पेरेंट्स उसे ऑलवेज अपने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पर रखते थे। मे को कभी भी ये परमिशन नहीं थी कि वो खुद से कुछ करे। वो जो भी करेगी, जो भी फैसला लेगी, ये सब कुछ उसकी डैड डिसाइड करता था। उसकी डैड ऑलवेज चाहता था कि मे वो करे जो वो पसंद करता है, पर मे ने अपनी लॉयर की जॉब खुद से चुनी थी और इसीलिए उसके डैड मे के ऊपर गुस्सा था कॉज उन्हें ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं। बट मे को पसंद थी लोगों को हेल्प करना, वो दूसरों के लिए जीना चाहती थी। वो एक ऐसी लॉयर थी जो केस कंप्लीट होने पर भी ज़्यादा फीस नहीं लेती थी। मे की इस लॉयर के जर्नी में फर्स्ट टाइम एक मर्डर की केस आई थी जो मे खुद लड़ना चाहती थी और उस केस की क्लाइंट ने ऑलरेडी उसे एडवांस की थी। तो वो वही सारे पैसे अपनी डैड को देती है अपनी फ्रीडम के लिए, कॉज वो तो ऑलवेज यही सोचता था कि इस जॉब में कोई पैसा नहीं है, वो अपनी टाइम वेस्ट कर रही है। एज यूजल वो अपनी कोर्ट में जाती है, उसे रियलाइज हो जाती है कि ये केस बहुत स्ट्रांग है, पर फिर भी वो स्ट्रांग होकर इसे बस लड़ना चाहती थी। उस दिन रात को केस कंप्लीट होने के बाद वो जब अपनी कार से घर वापस आ रही थी तभी वो नोटिस करती है कुछ गुंडे उसके पीछा कर रहा है। रास्ता सुनसान था और मे को हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। वो समझ जाती है कि ये ऑपोजिट पार्टी की ही काम थी। रात होने की वजह से मे थोड़ी डर जाती है, पर उसी टाइम सुनसान रोड पर उसकी कार भी खराब हो जाती है। मे जल्दी से कार से बाहर आती है और सामने की ओर भागने लगती है, पर वो सारे गुंडे उसे अपनी बाइक से घेर लेता है। मे फाइट करती है, भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे होल्ड कर लेता है और उसके सर पे बहुत बार हिट करता है और वहीं पर उसे घायल कर देता है। बहुत ज़्यादा पेन की वजह से मे वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहीं पर ये सीन एंड होती है। फिर जब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है और उसकी होश वापस आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, पर तब उसे रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है और ये कैसी प्लेस है, कॉज तब तक उसे अपनी आंखों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर आकर उसे किसी भी तरह संभाल लेता है और यही रीज़न थी मे की ब्लाइंड होने की। फिर इसके बाद वो अपने इस हाउस में चली आई है अपनी पेरेंट्स से बहुत दूर। तब से ही वो अपने इस घर पे अकेले ही रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है और ना ही किसी के साथ कांटेक्ट रखी है। सीन प्रेजेंट में आती है, रात की सीन थी। ओन अगेन मे के हाउस आती है। ओन डिसाइड कर लेती है कि वो मे को कुछ भी नहीं बताएगी, कॉज इन दिनों वो मे के साथ रहकर जो भी फील कर रही है ये एक अलग सी फीलिंग्स थी, और अभी अगर वो उसे बता देगी सच तो शायद मे बहुत टूट जाएगी और ओन मे को ऐसे हर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती। बेड पर दोनों बैठे बात कर रही थी। मे कहती है, आप मुझसे भागते क्यों हो? मुझे ऐसा रियलाइज़ होती है कि आप मुझसे दूर दूर भाग रहे हो। ओन कहती है, नहीं वो भाग नहीं रही है, बस उसे ये सब कुछ इतनी फास्ट नहीं चाहिए, वो लव को महसूस करना चाहती है। मे कहती है, ओके साउंड इंटरेस्टिंग, पर आप करोगे क्या? ओन कहती है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम एक साथ घूमने जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, मूवी देखने के लिए जा सकते हैं, और मैं रात को तुम्हें अपनी नोवेल भी रीड करके सुना सकती हूँ। तभी मे कहती है, और हम इंटीमेट भी हो सकते हैं, राइट? आई मीन हम बहुत दिनों से क्लोज नहीं आए हैं। मैं ये कहते हुए बहुत स्माइल करती है। ओन कहती है, आई एम डूइंग दिस कॉज
I have fallen in love with you. That's why I want you to fall in love with me and see my sincerity too. It would be nice if we fall in love again. Oh, okay. Sounds really good. I'm so excited. मैं कहती है। तो उस रात ओन और घर वापस नहीं आती है, वो वहीं पर रुक जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो मे के साथ रेडी होती है बाहर जाने के लिए। इस बार ओन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेगी, वो मे को अपनी बाइक पर ही ले लेती है। मे फर्स्ट टाइम उसकी बाइक पर उठकर बहुत हैप्पी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी ओन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओन भी बहुत हैप्पी थी काज मे जो हैप्पी है। तो वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और सेम मेन रोड से जैसे कि वो ट्रैवल करती है वैसे ही मे को लेकर एक ब्यूटीफुल प्लेस पर जाती है। पूरी रोड वो बहुत एंजॉय करती है। ब्लाइंड होने के बाद वो पूरा टाइम घर पे ही स्पेंड करती थी, बाहर नहीं जाती थी। और आज वो बाहर और वो भी उनकी बाइक पर ठंडी हवा उसकी फेस पर पड़ते ही उसे एक अलग सी फीलिंग्स होती है। फिर ओन उसे एक प्लेस पर लेकर आई थी। मे की रिक्वेस्ट पर ओन उसे एक आइसक्रीम भी बाई करके देती है। वो मे को देखते हुए बस ये बात सोच रही थी वो कैसे मे को हर्ट करे। उसे ऐसा लग रही थी कि मे बस उसकी है। सीन हमें पास्ट में दिखा जाती है जहाँ पे पैंग ओन के घर आती है। पैंग सीधा कहती है, सो क्या तुमने मे को सब कुछ बताया कि तुम ओम नहीं हो? ओन भी कहती है, नहीं उसने नहीं कहा है और मे भी उसके साथ बहुत हैप्पी है। पैंग कहती है, मे ब्लाइंड है पर तुम नहीं। ओन गुस्से से कहती है, सो व्हाट अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो? वैसे भी ओम अब मैरिड है और उसके हस्बैंड भी मर चुका है, वो कमिटेड नहीं है, वो सिंगल है। पैंग कहती है, ओम ने शादी कर ली, दैट्स नॉट मीन कि वो दोनों अलग हो गई है और मे अब अकेली है, दैट्स नॉट मीन कि कोई भी जाकर अब उसे अपना बना लेगी। ओन कहती है, आई डोंट थिंक कि अब मे ओम को लव करती है। पैंग कहती है, एंड नाउ यू थिंक कि वो तुम्हें लव करती है, राइट? फिर सीन हमें प्रेजेंट में दिखा जाती है। तो मे आइसक्रीम खाते हुए ओन से आस्क करती है, सो आपको लव कैसा लग रही है? ओन मे की ओर देखकर कहती है, बहुत ब्यूटीफुल। मे कहती है, अच्छा लाइक कितना? तभी ओन मे के हाथ को फॉलो करती है। आइसक्रीम उसके हाथ पर गिर रहे थे और वो झुककर मे के फिंगर्स को लिक करती है और धीरे से कहती है, लाइक दैट। लव उसे एक अच्छा पर्सन बना रही है। लव लाइक अ बलून। और लव में अब खुद से ज़्यादा सामने की पर्सन को ज़्यादा टेक केयर करते हो। लव उसे एक ब्यूटीफुल पर्सन बना रही है। फिर ओन पीछे आ जाती है और अपनी आइसक्रीम में बिजी हो जाती है। वो जब अपनी आइसक्रीम की फर्स्ट बाइट लेने वाली थी तभी मे उसकी क्लोज आती है, उसके हाथ को होल्ड करती है और ओन जब भी अपनी आइसक्रीम की बाइट लेने वाली थी दूसरी साइड से मे भी उसी आइसक्रीम को लिक करती है। यहाँ पे उन दोनों की एक ब्यूटीफुल सीन होती है और ऐसे ही फर्स्ट पार्ट एंड हो जाती है। ऑलराइट देन, सी यू सून पार्ट 2। बाय बाय।